ओके, ड्रैगन बॉल के ऊपर एक वीडियो बनाने के बाद मैं सोच रहा था कि रेस्ट कर लूं, लेकिन तभी ड्रैगन बॉल सुपर मांगा में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा। तो गाइज, इन द हिस्ट्री ऑफ ड्रैगन बॉल आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम वेजिटा गोकू को सरपास कर चुका है। जी हाँ गाइज, इससे पहले कि मैं बताऊं कैसे वेजिटा ने गोकू को सरपास कर दिया, उससे पहले मैं ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में हो क्या रहा है उसको थोड़ी एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। जो लोग मांगा कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं वो वीडियो थोड़ी आगे तक स्किप कर सकता है। तो भाई, ड्रैगन बॉल सुपर मांगा में जो विलेन इंट्रोड्यूस किया गया है उसका नाम है मोरो। मोरो एक ऐसा बंदा है जिसके पास एक बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है। वो खुद को मैजिशियन कहता है और वो करता क्या है, वो दूसरों का जो स्पिरिट एनर्जी है वो एब्जॉर्व कर लेता है। तो पहले जो बैटल होता है वो मोरो वर्सेस गोकू एंड वेजिटा होता है, और उस बैटल में जब गोकू और वेजिटा सुपर सायन ब्लू यूज कर रहा होता है वो उन दोनों को हरा देता है। बस हराता ही नहीं, वो उन दोनों का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एब्जॉर्व कर लेता है। इतना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है कि वो दोनों सुपर सायन भी नहीं बन पाते। इस हार के बाद गोकू और वेजिटा दोनों अलग अलग ट्रेनिंग करने लग जाता है। गोकू जो है वो मीरस नाम के एक बंदे के पास जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, जो उसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने में हेल्प करता है। और दूसरी तरफ वेजिटा जाता है प्लेनेट याद्रात को। हाँ, ये वही प्लेनेट है जहां पर गोकू लैंड हुआ था आफ्टर द फ्रीजा आर्क। तो दोनों ही बहुत ही अलग अलग ढंग से ट्रेनिंग शुरू कर देता है, और हाल ही की जो चैप्टर्स है उसमें फिर से गोकू और मोरो का आमना सामना होता है। इस बैटल में गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन यूज करता है और मोरो के खिलाफ लड़ता है, लेकिन वही मोरो जो है वो उल्टा गोकू पर वारी पर जाता है। जब ऐसा लग ही रहा था कि गोकू हार जाएगा, प्लेनेट याद्रात में वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन को सीख लेता है और धरती पर आ जाता है। इसी के साथ ही पिछला चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन अब इस चैप्टर में हमको देखने को मिल रहा है वेजिटा वर्सेस मोरो। तो वेजिटा यहाँ पे याद्रात में बहुत ही अजीबोगरीब टेक्निक सीख के आता है, और जो टेक्निक यहाँ पर सीखता है वो टेक्निक यूज करके वो मोरो को डिफीट कर देता है। तो अभी पूरी तरह मंगा रिलीज नहीं हुआ है, बस लीक्स ही आए हैं, तो मैं बस जो उसमें वही बताने की कोशिश कर। तो बैटल स्टार्ट होते ही वेजिटा और मोरो के बीच बहुत ही घमासान युद्ध होना शुरू हो जाता है, और मोरो वेजिटा का लाइफ एनर्जी एब्जॉर्व करना चाहता भी है। तभी वेजिटा एक ऐसा अटैक दिखाता है, इसे देखने के बाद मोरो भी दंग रह जाता है, क्योंकि वेजिटा मोरो की जो लाइफ एनर्जी है, जितनी भी लाइफ एनर्जी उसने एब्जॉर्व किया होता है वो सारी वो खुद मोरो के अंदर से बाहर लेके आता है। मतलब वेजिटा ने याद्रात में एक ऐसा टेक्निक सीखा है जो दूसरों की लाइफ एनर्जी और दूसरों की जो स्पिरिट एनर्जी है उसको एब्जॉर्व कर पाए, और इस अटैक का नाम दिया गया है द फोर्स्ड सेपरेशन ऑफ द स्पिरिट। इसी के बाद मोरो पूरी तरह थक जाता है और अपने जो पहले वाला फॉर्म है, जब उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्व नहीं किया था, उस फॉर्म में लौट जाता है। और उसके बाद बस रिजरेक्शन ऑफ फ्रीजा जो मूवी होता है उसमें जिस तरह वेजिटा फ्रीजा को मारने के लिए तैयार होता है, उसी तरह मोरो को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी आता है प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि मोरो वहां से भागकर उसके जो दो फॉलोअर्स हैं उन दोनों को एब्जॉर्व कर लेता है और फिर से पावरफुल बन जाता है। मुझे लगता है यहीं पे ये मांगा चैप्टर खत्म होने वाला है, और ये होने के बाद ही पूरी जो पिccolo है, गोहान, ये सारे शॉक्ड होकर रह जाता है कि अब क्या होगा। लेकिन हमें वेजिटा का रिएक्शन नहीं दिखाया गया है लीक्स में, तो फिर मांगा के लिए वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है मांगा जल्दी आने वाला है। जब तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तब तक मांगा ऑलरेडी आ चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं पाया, क्योंकि पहली बार के लिए जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन नहीं कर पाया वो वेजिटा ने कर दिखाया। हम एक्सपेक्ट कर रहा है मोरो वर्सेस वेजिटा एक बहुत ही घमासान बैटल होने वाला है। तो भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में और भी अपडेट्स दूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो भाई, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।